हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सी यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों, आज कुछ होने वाला है स्पेशल। हाँ, आपने सही जाना। जैसा कि वीडियो टाइटल में दिख रहा है आपको, संजय ब्रिज पब्लिक स्कूल का इंटरनल एग्जाम टर्मिनल एग्जाम 2020, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आए थे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिजाइन किया जाएगा। अब किसी भी स्कूल से हो, ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आप सबका बोर्ड में क्वेश्चन सेम आने वाला है। इसीलिए एज मच एज हो एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं सब चीज़ों में मैं करूंगा आपकी मदद। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप का आते हैं और हमें किस अप्रोच से बनाना चाहिए, साथ में मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा जो एक क्वेश्चंस में यूज होगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर एकदम ओरिजिन से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम में वो आया हुआ है, आप ध्यान देखिएगा। अगर आपका एग्जाम अभी बोर्ड में अगर आपका एग्जाम अभी स्कूल में नहीं हुआ होगा तो ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर एग्जाम हो भी गया होगा तो आपका बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प देने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला है बेहद खास, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए दिया हुआ है ना, कॉस ए, देन देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन 1 में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री और ऑप्शन डी में 90 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से डिजाइन किया गया मैं आपको बता दूं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्रोच मैटर करता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूजिंग सम हिंट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, ताकि हम, आप देखिएगा ना, एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपका जुबान से जल्दी जल्दी आंसर निकल आएगा। देखिए देखिए देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, आप सब हालांकि ये क्वेश्चन देखते ही बोल दिए होंगे 45, वो कैसे हुआ हम बताते हैं। देखिए तो साइन ए इक्वल टू, एकदम प्रोसेस वाइज हम बताएंगे, कॉस ए ना। ये इसके नीचे में कितना है, 1 है, और इसके नीचे में कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए ना, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, कितना 1। तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कितना, टेन ए। टेन ए इक्वल टू 1। टेन कितना का वैल्यू 1 होता है, 45 का। ऐसे आ गया। कितना लड़का ऐसे भी बता सकता है, साइन 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 वैल्यू का 1/2। तो ये क्या है, ये करेक्ट अप्रोच है, इस तरह से बनाया जाता है। टेन ए इक्वल टू कितना के लिए होता है, देयरफॉर ए इक्वल टू 45। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ इफ ए इफ ए इज अ पॉइंट, इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो होने वाला है बेहद खास ना। पॉइंट -3 1 एंड बी इज अ पॉइंट, बी इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा आपको, हिंट दे के भी चला गया, इशारा दे के भी चला गया, चला गया, चली गई नहीं ना। हुज ऑर्डिनेट, हुज ऑर्डिनेट इज 5, देन द लेंथ, देन द लेंथ ऑफ ए बी का आपको लेंथ बताना है। ए बी का लेंथ कितना होगा वही आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन में ए में 8 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड के जैसा ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। बुक का क्वेश्चन करना और एग्जाम का क्वेश्चन करना, एग्जाम का क्वेश्चन कीजिएगा तो एग्जाम के प्रति आपका डर डर खत्म होगा और रिस्पेक्ट बढ़ेगा ना।
क्या कहते हो, क्या कहते हो, आगे बनाएं? हाँ सर बनाइए बनाइए, परेशानी क्या। हाँ देखिए हिंट दे रखा है ना, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0। हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई पॉइंट का। मैंने वीडियो में भी बताया ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई, वाई ना। और एक्स का एब्सिसा, वाई का ऑर्डिनेट। वाई कितना है, 5 है। इसका डिस्टेंस बताना है, किससे डिस्टेंस बताना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है, 3 1 -3 1। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट अंडर ये दोनों का अंतर, कितना दोनों में अंतर है, -3 0, -3 का अंतर है, 0 का। अब देखिए 1 और 5 में कितना का अंतर, 1 -5 कितना, -4, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, रूट अंडर कितना हो गया, 25, 25 बोले तो 5। तो इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच लीजिए ना। क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये है आपका एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ये है 3 और ये है 5 और ये है 2 और ये है -1। करना क्या है, करना क्या है, रूट लगाना है। और x में कितना का अंतर, यहाँ 3 और यहाँ 1 है, कितना का अंतर, अंतर डिफरेंस। तो 3 और 2 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 और -1 में कितना का अंतर, 4 नहीं, देखो देखो 5 और -1 में कितना, एक माइनस और एक माइनस, ये वाला दोनों क्या बन जाएगा, देखो अब ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आई, कितना, √37। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा डिस्टेंस फार्मूला। तो इस क्वेश्चन का खूबसूरती क्या है, इस क्वेश्चन का खूबसूरती यही है कि ये इशारों इशारों में बता दिया। सो पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है, इट मीन्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना, 0। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, और कोई पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे है इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0। ये अब जब वीडियो देखिएगा ना मेरा कोऑर्डिनेट का, तो उसमें एकदम ब्यूटीफुली से समझाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोऑर्डिनेट, दिल में तुम, आँखों में तुम, द कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में बच्चा कहाँ पे गलती करता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x axis, on the coordinate of a point on x axis which is equidistance from -3 4 and 2 5। इसमें एक पॉइंट बताना है जो कि इक्विडिस्टेंस होगा ना। इक्विडिस्टेंस का अभी मैं मीनिंग समझाता हूँ। 0 2, ऑप्शन बी में था 0 2 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का भी अप्रोच आपको मालूम चल जाएगा, इसमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है, वो मैं सारे बात बताता हूँ। सारे वीडियो देखिएगा, तभी वीडियो देख के स्किप कर दीजिएगा तो कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है ना क्वेश्चन में हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है तो वाई वाला कितना होना चाहिए, 0। वाई वाला कितना होना चाहिए, 0। यहाँ 2 है, ये नहीं, ये नहीं बचा। अब ये दोनों में से सेलेक्ट करना है कौन है, ये है या ये है ना, इस पे स्टार मार दीजिए ना। अब ये दोनों में हमको सेलेक्ट करना है कौन है आंसर, कौन नहीं है। देखो क्वेश्चन इशारों इशारों में बात करके निकल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने का क्या जरूरत है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ
इशारा दिया रहेगा ना। बात समझ में आ रहा? दीवानों को आते हैं क्या क्या इशारे, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। नहीं बाबू, आपको तो जानना पड़ेगा ना। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। इक्वी डिस्टेंस का कितना बच्चा क्या समझ लेता है? मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के बोलता है आंसर तो आ ही नहीं रहा। मिड पॉइंट तब एप्लीकेबल होगा, मिड पॉइंट तब एप्लीकेबल होगा जब लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा। जब लाइन कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। और इक्वी डिस्टेंस तब एप्लीकेबल रहेगा दोनों केस में, या तो लाइन सीधा रहे नहीं तो टेढ़ा रहे। इस कंडीशन में ये इक्वी डिस्टेंस हम क्या बोले? ए बी, ये भी है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। इसको मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इस केस में बोलेंगे अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, तब बोलेंगे पॉइंट ए इज मिड फॉर्मूला एज वेल एज इक्वी डिस्टेंस। क्या हिला डाला ना? अरे एग्जाम का क्वेश्चन करोगे तो एकदम एग्जाम का क्वेश्चन तो हिला देता है बच्चे को। बात समझ में? मिड पॉइंट फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा? जब लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? और इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला कब लगेगा? दोनों, उसमें भी लग सकता है, मिड पॉइंट वाला में भी लग सकता है, नॉर्मल भी लग सकता है। तो क्वेश्चन में क्या बताया? सिंपली बोला इक्वी डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए पॉइंट। अगर कोई एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना? 0। यही तो होता है ना एक्स एक्सिस। एक्स ये कितना? 1 1 0। ये कितना? 2 नहीं, ये क्या है? 2 0। आगे क्या? 3 3 नहीं 3 0। इस तरह से पढ़ना होता है। आप इसको क्या बोलते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लर्निंग प्रोसेस को एकदम पूरा रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आपका कल्याण होने वाला है ना। ये सब सुना है या सुना सुना है? बोलो, कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब शब्द सुना है या सुना सुना है? दोनों में अंतर लग रहा है ना? एगो सुना, एगो सुना सुना। चलिए क्वेश्चन पे सब, ये तो ऑप्शन होने से नहीं रहा, ये ऑप्शन होने से नहीं बचा, और ये चेक कर लेते हैं ना। ये कुछ आसान दिख रहा है ना, ये कुछ आसान दिख रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला से चेक कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला से चेक कीजिए तो यही ना है, ये है -3 4 5 0 ना। चेक कर लेते हैं, ये क्या है? 2 5। चेक कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या वाकिफ में दोनों है इक्वल, डिस्टेंस इक्वल या नहीं है। चलिए जरा साथ दीजिएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या वाकिफ में इक्वल है? डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए तो डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर एक्स में कितना का अंतर? यहाँ -3 है, यहाँ 5 है, मतलब 8 का अंतर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। छोड़ दीजिए ना, फिर ये दोनों का अंतर 5 और 2 में कितना का अंतर? 3। अंतर दिखना, अंतर डिफरेंस। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना? 9। और 0 और 5 में कितना का अंतर? 5 का अंतर। अरे -5 भी बोलोगे तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो ही जाएगा ना, 25। ये कितना? ये 34। और ये कितना? हा 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 हा, ये कितना? ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, ये यही ना ऑप्शन होगा। अरे जो कैलकुलेट में नहीं बन, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? आप ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए, मतलब हटाइए, बनाना नहीं होता उसमें। कॉमन सेंस लगाइए ना और बनाइए। क्या क्या बनाइए? ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं। कैसी बातों में दिल ना लगाया करो। क्वेश्चन बन गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बड़ी मजेदार होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया होगा तो एकदम लर्निंग प्रोसेस में आपको एकदम जहन में बैठ जाएगा ना। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो बाबू, एक रिस्पेक्ट करना और एक डर, दोनों दो चीज है ना।
किसी को रिस्पेक्ट करना और डरना दोनों दो चीज़ है, इसलिए क्वेश्चन से डरिए नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए, नहीं आता है रिस्पेक्ट कीजिए, प्रणाम कीजिए, सीखिए उससे, डरना थोड़ी है। ABC, AD इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब समझते हैं ना, हाइट, एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, BC, देन देखिए क्वेश्चन में क्या परेशानी कर दिया, देन 3AB इक्वल्स टू, क्वेश्चन तो देख के ही डरावना सा लगता है, लेकिन डरना नहीं है ना। जानते हो डर का एक ही डर है, क्यों, डर कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए डरना नहीं, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट कीजिए। 2AD², ऑप्शन बी में क्या है 4AD², जिसके एग्जाम में नहीं भी आया है तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेगा तो एग्जाम में क्या परेशानी होगा बताओ। जो क्वेश्चन करेगा ही नहीं, पहले बार एग्जाम में मुलाकात होगा, तुम ही बताओ, अगर किसी से पहले बार मुलाकात करोगे तो क्या बात करोगे उससे। इसी तरह एग्जाम अगर इस टाइप का क्वेश्चन किए रहते हैं तो एग्जाम में क्या परेशानी है, कुछ नहीं परेशानी है। जैसा कि इक्विलेटरल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का भी मतलब जानते हैं, तो फिगर में यहीं पे मैं फिगर बनाता हूँ, कहीं दूर नहीं जाता हूँ। कहीं ले चलो मुझको सितारों की दुनिया में, एग्जामिनर जीने नहीं देगा। पॉइंट ए से क्या BC पे परपेंडिकुलर बिछाया गया है, बिछाया नहीं बनाया गया है, परपेंडिकुलर बनाया गया है। अब बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, इशारों इशारों में वैल्यू पूछ रहा है। एल्टीट्यूड याद कीजिए, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो तो बता ही सकता है आसानी से, क्यों उसको फार्मूला एकदम रिसर्च करके बताते हैं, उस फार्मूला को कैसे आया कैसे नहीं आया। आप भी सीख सकते हैं, कैसे, प्रीवियस वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। ये क्या होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड कितना है AD दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा AD, √3/2, साइड कितना दिया हुआ है, साइड इज AB। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमको क्वेश्चन वैल्यू AB² लाना है बात पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे AB² कैसे आएगा, अरे सिंपल सी बात है, AB² कैसे आएगा बताओ, नहीं बताओगे, हम बताएं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा। बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर कर दी, क्यों कर दिए, अरे क्वेश्चन को सुलझाना है नहीं कि उलझाना है। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 3, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, AB का स्क्वायर कितना AB², यहाँ पे कितना AD²। कोई बच्चा है जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया है, बताओगे कैसे नहीं समझ में आया है, अरे प्रभु कमेंट करके बताओगे। लाना कितना है 3AB², हा, यहाँ से 3AB² रहने देते हैं और 4 को उधर भेज देते हैं, इधर, कितना आसानी से बन गया। इस क्वेश्चन के लिए बच्चा परेशान है, क्या से क्या कर लेता है। इस क्वेश्चन लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो बच्चा को बोलते हैं अभी पढ़ने का बारी है, पढ़ो, एग्जाम का क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना। AD² ना, कैसा हसीनों वादियों में क्वेश्चन बन रहा है, कोई परेशानी हुआ, 4AD² बन गया इसका आंसर। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा सर क्वेश्चन ही नहीं बना, तो कैसे होगा, आप ही बताइए बात। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल
ऑफ रोम्बस। पढ़ने पढ़ाने का यही तो तरीका है ना, बच्चा के अंदर तक चला जाए, ताकि बच्चा को एग्जाम में परेशानी नहीं हो। क्यों? एग्जाम में तो आप अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, क्या से क्या मीनिंग निकाल लेता है तू लोग। अरे जिसके साथ भी जाना होगा, जाओगे तो एग्जाम में पेपर तो अकेले लिखोगे ना। ऐसा थोड़ी है 2 लोग के लिए पढ़ रहे हो तो 2 लोग साथ में एग्जाम दोगे, नहीं ना। देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रूम। बस ये क्वेश्चन का यूनिकनेस क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? खास बात है इसलिए तो एग्जाम में दिया है सर, क्या बात करते हैं आप। देखिए तो 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको गजब का एक बात बताएंगे ना, जिससे आप एकदम परेशान 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 हो जाइएगा। ये चीज़ हमको पहले क्यों नहीं बताया गया? अरे हर एक चीज़ बताने का एक सही समय होता है ना, लेकिन नहीं, हर एक चीज़ बताने का एक सही समय होता है। वेट कीजिए ना। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। हाँ, कुछ तो समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? रोम्बस का क्वेश्चन, डायगोनल दिया हुआ है और उसका साइड पूछ रहा है। देन द लेंथ ऑफ द साइड कितना होगा? एक बात बताइए, जब भी रोम्बस आता है मन में, वैसे ही क्या होता है कि रोम्बस सीधा से बना नहीं, क्या करें, क्या करें? आप उतना परेशान मत होइए। हाँ, ये रोम्बस है ना। रोम्बस क्या है? एक तरह का स्क्वायर है रोम्बस। और हम स्क्वायर में अभी परेशानी बता, रोम्बस एक तरह का स्क्वायर नहीं, पैरेललोग्राम। रोम्बस और स्क्वायर में अंतर भी बताते हैं क्या होता है। स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल, हाँ बाबा। तो रोम्बस में कौन सा? रोम्बस में भी तो ऑल साइड इक्वल होता है। ईच एंगल 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, तो इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट। इसका भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। और इसमें स्क्वायर में खास बात क्या है जो आपके अगले एग्जाम में पूछ सकता है? डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होता है, बट इसमें रोम्बस में इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। क्या क्या जी? मुस्कुरा भी दो न जरा सा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट नाइट। जहां भी 90 डिग्री बन रहा है वहां क्या आएगा? क्या आएगा? जहां भी 90 डिग्री बन रहा है वहां पे क्या आता है? पैथागोरस आते हैं सॉरी, पैथागोरस आते हैं। देखिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिल दीवाना। इसका लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ कितना? 8 सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर। ब्लैक वाला कितना? ये वाला आपको मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, और ये व्हाइट वाला को क्या मान लीजिए? व्हाइट वाला को 16 सेंटीमीटर। डायगोनल तो बाइसेक्ट करता है, हाँ बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से खास बात क्या आया? इसका लेंथ होगा ना, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और और ये जो इसका लेंथ है ना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या होगा? पैथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना? अरे कितना? ऐसे मत बोलिए सर। 10 सेंटीमीटर। इस तरह से बन गया। अब देखो, जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, हम बताते हैं। देखो वो बच्चा कैसे बनाएगा, उसका सोच कैसा रहेगा। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है,
तो डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, और किस 90 डिग्री पे रेशियो का 3, 4, 5 होता है, ये याद रख लीजिए। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो एक मिनिमम रेशियो होता है 345 का, 345 का। अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। देखो देखिए तो ये 6 है, ये 8 है, तो इसको क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में इशारों में बतला के आपको चला गया। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट कर गया कितना पे, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल आपका हो गया 8 डायगोनल का हाफ 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, नहीं हो गया। तो रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो आपका होना चाहिए 3:4:5 का, 3:4:5 का रेशियो होना चाहिए। और डायगोनल 16 और कितना है 12, सॉरी 6, डायगोनल टोटल कितना था 16 और 12 ना, तो हाफ हाफ डायगोनल बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स इसका हाफ कितना 6 और इसका हाफ कितना 8। देखिए तो ये 8 और ये 6 कब होगा, दो गुना कीजिए ना, 5 दूना 10। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, आप समझ नहीं सकते हैं। ये 3:4:5 का रेशियो आपके लिए नया हो गया ना। अरे यहाँ पे छोटा वैल्यू दिया था तब ना हम बता दिए स्क्वायर करके। अगर यहीं पे वैल्यू दे देता, कितना डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ है कितना, एक का लेंथ है आपका 120, एक का लेंथ कितना है 120 और एक का लेंथ है 160, तब कैसे होगा। तो एक डायगोनल का लेंथ 120, एक डायगोनल का 160, तो इसका कितना होगा थर्ड, मतलब साइड कितना होगा रोम्बस का। तो उस तरह से अपना ही डायगोनल 120 है, डायगोनल 120 है, ध्यान दीजिए डायगोनल 120 है, मतलब हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ देखिए ना 3:4:5 के रेशियो में इसको बढ़ाइए, 60 कब होगा जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मजेदार हो ना गया। यहाँ पे कितना कितना लिखाएगा 100 लिखाएगा, क्या बात है 100 लिखाएगा ना। तो 3:4:5 का बहुत जगह काम आएगा आपका। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर कितना आ गया। क्वेश्चन बनाने का यही तो एकदम वसूल है ना, एकदम क्वेश्चन को ऑपरेट कर करके बनाइए ना। The length of the hypotenuse hypotenuse TENUIC hypotenuse of an isosceles triangle, isosceles right triangle whose on side is 4√2 सेंटीमीटर इज। कर लीजिए कोशिश कर लीजिए क्वेश्चन को बनाने का। हम तो कराने के लिए हैं ही। आप देख रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराया जा रहा है, ऐसा नहीं सो किसी तरह से आपको क्वेश्चन बना लेना, इधर उधर से सॉल्यूशन छाप लेना, ये बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बात होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाइपोटेनस दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और साइड इतना दिया हुआ है, तो लेंथ, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस का लेंथ पूछ रहा है, सब्जेक्ट क्या है ये है, सब्जेक्ट क्या है ये है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी आया है। इट मीन्स जो इज है ना डायरेक्टली इसके बारे में पूछ रहा है, हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा। तो ये कितना है 4√2 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये 4√2, तो ये कितना 4√2, ये दोनों का स्क्वायर के इक्वल ही ना होगा। कितना 4 का स्क्वायर करोगे 16 और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 16 इज 2 कितना 32 प्लस इसका भी स्क्वायर 32, 32 कितना 64, 64 इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या क्वेश्चन है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो जाके देखिए, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को किस तरह से समझाया गया है। हम लोग फॉर्मूला याद करते करते परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, फॉर्मूला भी याद होता है।
हो सकता है उसको सही से बताया जाए तब। लुलु 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 का के नहीं बताया जाएगा तो कैसे होगा, वैसे नहीं बताया जाता है बच्चा को। इफ ये क्वेश्चन देखिए तो, इफ tan a इक्वल टू 3/4 है, 3/4, देन वैल्यू ऑफ cos a क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे या नहीं दे, ऑप्शन दीजिए ना सर, ऐसे थोड़ी मजाक हो रहा है। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन क्यों नहीं दीजिएगा। क्या खबर है आपका। tan है ना, tan इक्वल टू कितना, ट्रेंगल बनाइए, tan है ना, यहाँ पे थीटा होगा तो ये कितना, ये 3, ये 4, ये कितना 5, तो cos थीटा कितना होता है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, ये बेस 4 तो ये 5 नहीं हो गया। हाँ, 3, 4, 5 का रेशियो आपको मालूम नहीं है, 3, 5, 4 का रेशियो कितना हेल्पफुल है। अगर दो साइड का दे दे, यहाँ पे कितना 6 से मल्टीप्लाई, ये 18 दे दे, ये 24 दे दे, आपसे पूछे इसका थर्ड हाइपोटेनस कितना होगा, तो आप तो लगिए एकदम स्क्वायर करने, लेकिन नहीं, हर एक ताला का एक चाबी होता है, जो सरलता एवं आसानी से उसका ओरिजिनल चाबी से खुल जाता है ना, वो डुप्लीकेट चाबी से खोलने में नहीं है। ये सब क्वेश्चन के लिए यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये सब क्वेश्चन इसी में तो अप्लाई होता है। और यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो कैसे होगा ना, डुप्लीकेट चाबी से तो खुल ही जाएगा, लेकिन ओरिजिनल से भी कभी खोलिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यही लास्ट, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 किस तरह से क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए ना, इतना चीज़ शेयर करते ही हैं तो एक वीडियो भी शेयर कर दीजिए ना। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, अपना और साथी का भी।